हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चैप्टर 5 का पार्ट 5 लेकर आ गया हूँ। आज हम पढ़ेंगे बच्चों ओम के नियम के अपवाद। इससे पहले हमने पढ़ा था अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, इससे पिछला वीडियो है। अब आप इसमें पढ़ेंगे काफी महत्वपूर्ण चीजें बच्चों। ओम के नियम के अपवाद में सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ओमीय परपथ क्या है। तो हमने कहा वे परपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं ओमीय परपथ कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि ओम के नियम का पालन करने वाला क्या होता है, इसमें जिनके लिए विभव और धारा के बीच ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त हो जाती है वे ओमीय परपथ है। ठीक है। अच्छा बच्चों, सभी परपथ ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, आपको ये भी पता होगा। तो हमने कहा प्रत्येक वैद्युत परपथ ओम के नियम का पालन नहीं करता है। जैसे कि हम एक परपथ में, किसी परपथ में प्रतिरोध तार के स्थान पर टॉर्च का बल्ब लगाकर उसमें विभिन्न विभवांतरों पर धारा प्रवाहित करें तथा V और I के बीच ग्राफ खींचें तो सरल रेखा प्राप्त नहीं होगी। हमने कहा कि कोई सर्किट है हमारे पास और सर्किट में से हम तार निकाल लें, वैद्युत प्रतिरोध हटा दें और जो प्रतिरोधक तार है उसे हटा करके हम उसकी जगह पे बल्ब लगा दें और बल्ब में उसके विभिन्न विभवांतरों पर धारा प्रवाहित करें तो B और I के बीच में अगर ग्राफ खींचे तो सरल रेखा प्राप्त नहीं होती है। ठीक है। अच्छा, हम देखते हैं इस ग्राफ से देखते हैं कि टॉर्च का बल्ब, इसके लिए विभव जैसे जैसे, अब देखिए प्रारंभ में तो ये सरल रेखा हमें मिलती है। ठीक है, जैसे कि विभव बड़ा धारा बड़ी सरल रेखा, लेकिन जैसे जैसे विभव का मान और बढ़ता चला जाता है, जैसे जैसे विभव का मान और बढ़ता चला जाता है बच्चों, वैसे वैसे धारा का मान भी बढ़ता है और धारा बढ़ती है तो तार का ताप बढ़ जाता है और ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है बच्चों। तो प्रतिरोध बढ़ने पर V और I का मान ये डिफरेंस हो जाता है, यानी कि जो ग्राफ है थोड़ा सा वक्राकार प्राप्त हो जाता है हमको, यानी विभव बढ़ने पर धारा नहीं बढ़ती है बाद में क्योंकि प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से ग्राफ प्राप्त होता है, यानी ये ओम के नियम का पालन यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है। तो ओम का नियम बच्चों इसके अलावा द्रव अपघट्यों, ठीक है, निर्वातित नलिकाओं, ट्रांजिस्टरों के लिए भी ओम के नियम का पालन नहीं होता है। ठीक है बच्चों, ओम के नियम का पालन इनके लिए भी नहीं होता। आगे बात करते हैं अनोमीय परपथ क्या है। इस व्याप पर हमें ये पता चला कि अनोमीय परपथ भी है कुछ, तो वे परपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें अनोमीय परपथ कहते हैं। ये सिंपल सी बात यहाँ पर हमने बता दी, अर्थात जिनके लिए धारा और विभव के बीच, जिनके लिए विभव और धारा के बीच ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त नहीं होती है उन्हें अनोमीय परपथ कहते हैं बच्चों। अब गत्यात्मक प्रतिरोध की बात करें तो अनोमीय परपथ के किसी खंड के विभवांतर में, जैसे कोई अनोमीय परपथ है उसके किसी खंड के विभवांतर में परिवर्तन डेल्टा V तथा धारा में परिवर्तन डेल्टा I के अनुपात को हम गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट है, ये बहुत ही सिंपल चीजें थी, रीड करने पर ही आपको आ जाएंगी। विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो बच्चों किसी चालक के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, ठीक है, कोई चालक है, किसी चालक के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को, ठीक है, तथा धारा घनत्व J के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं बच्चों। ठीक है, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं तो यहां से परिभाषा बन जाएगी बच्चों, रो बराबर E अपॉन J। किसी चालक के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। रो बराबर होता है E अपॉन J। ठीक है। अच्छा, जो प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता होता है वो चालक के पदार्थ का होता है। ठीक है बच्चों, किसका होता है? पदार्थ का। अब हम ये कहें कि मान लीजिए कि जो तार है उसकी लंबाई L है, माना कोई L लंबाई का एक चालक तार है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, इसके सिरों के बीच विभवांतर V लगाते हैं तो परपथ में I धारा बहने लगती है। ठीक है, हमने कहा माना कोई L लंबाई का चालक तार है, यानी ये कोई चालक तार है जिसकी लंबाई क्या है? L है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। ठीक है, जब इसके सिरों पर B विभवांतर लगाते हैं तो इसमें I धारा बहने लगती है। ठीक है, तब चालक के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E अगर निकालें तो E बराबर V अपॉन L, क्योंकि लंबाई इसकी L है और विभवांतर V है तो E बराबर V अपॉन L हो जाएगा। अच्छा, धारा घनत्व तो J बराबर I अपॉन A, ये आप जानते ही। ठीक है, तब विशिष्ट प्रतिरोध
तब अगर विशिष्ट प्रतिरोध बच्चों यहां से निकालेंगे तो तब विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर ई अपॉन जे, है ना। ई और जे के मान यहां रख दो, ई व जे के मान रखने पर, तो मान रख देंगे बच्चों, तो रो बराबर, ये रो है, रो, ई की वैल्यू क्या है, वी अपॉन एल, तो वी अपॉन एल, और जे की वैल्यू क्या है, आई अपॉन ए, तो आई अपॉन ए, तो रो बराबर वी इंटू ए और आई इंटू, ये ऊपर चलाएगा, आई इंटू एल हो जाएगा, ये आई इंटू एल हो जाएगा बच्चों। वी अपॉन आई किसके बराबर होता है, आर के, तो अब हम कह सकते हैं कि रो बराबर आर इंटू ए अपॉन एल। ठीक है बच्चों, यहां से ये क्या बन गया, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का एक और सूत्र बन गया, रो बराबर आर ए अपॉन एल। इसका मात्रक बन जाएगा बच्चों ओम इंटू मीटर स्क्वायर, यहाँ पे मीटर, ये कट जाएगा तो ओम इंटू मीटर, तो मात्रक बन गया इसका ओम इंटू मीटर। इसका मात्रक बन गया बच्चों ओम इंटू मीटर। ठीक है, ओम इंटू मीटर। अच्छा, अब एक बच्चों एक छोटा सा टॉपिक और, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, तो बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बेटा, सिग्मा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन रो। ठीक है, सिग्मा बराबर 1 अपॉन रो। इसका मात्रक बनेगा बच्चों, इसका मात्रक ओम इंटू मीटर, ये जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।